तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही वाहे गुरु, तू ही सामती, हर नाम में तू समारा है। बहुत ही अच्छी कविता कह दो या प्रार्थना कह दो। सर्व धर्म समभाव जगाने वाली प्रार्थना है ये। सर्व धर्म समभाव, ये धर्म पंथ एक पद्धति है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया, करुणा, ममता, त्याग, तप, ये मनुष्य की पहचान होती है। इनके बिना मनुष्य एक जीव मात्र है। कल बताया था ना मैंने, सबसे श्रेष्ठ जीव भगवान ने मनुष्य को बनाया है। दया, करुणा, दिव्य गुण उसमें भरे हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। आज 2 अक्टूबर है, ये उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला दिवस है। और आज के दिन महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनका जन्मदिन था। ठीक है, गांधी जयंती आज क्या है? और एक और है, किसकी जयंती है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। जयंती समझते हो क्या? दिन जन्म हुआ ना, उस दिन क्या मनाते हैं? जन्मदिन। इसको अपन हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं। जब आदमी का स्वर्गवास हो जाता है, उस महान आत्मा का या देहांत हो जाता है, तो अधिकतर जो जयंतियां होती है वो महापुरुषों की मनाई जाती है। ठीक है, और जिस दिन उस आदमी का स्वर्गवास हो जाता है, उस दिन क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि। आज अपन गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कई बार क्या शब्दों में त्रुटियां हो जाती है ना, इसलिए ध्यान रखना। जयंती अलग चीज है और पुण्यतिथि अलग चीज है, ठीक है ना, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक जोक याद आ गया शब्दों की जानकारी के संबंध में, वो सुनो पहले। एक कोई प्रिंटिंग प्रेस पर काम करने वाला था, जहां शादी विवाह के कार्ड छपते हैं ना, शहरों में दुकान होती है प्रिंटिंग प्रेस की। तो एक आदमी जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, उसका मुंह सूजा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी, बाल बिखरे हुए, कमीज के बटन फटे हुए, टूटे हुए और बुरी हालत में। तो किसी दोस्त ने पूछ लिया कि ये क्या हाल है? बोला ये एक मात्रा की गलती से। कुल मात्रा की गलती से इतनी बड़ी सजा क्या हो गया कि यार शादी के कार्ड छाप रहा था, तो वहां कार्यक्रम लिखना था, क्रियाक्रम छप गया। तो लोगों ने ये हालत बना दी। अब आपके समझ में नहीं आई इसलिए हंसी नहीं आई। कार्यक्रम होता है विवाह का, समझ गए क्या? कब रात्रि योगा होता है, कब जागरण होता है, कब वो लेडीज कार्यक्रम होता है, कब भोजन का प्रोग्राम होता है, कब बारात रवानगी, ये सारा कुछ कार्यक्रम। तो कार्यक्रम लिखना था और उसने भूल से कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम लिख दिया। क्रियाक्रम कब होता है? जब कोई मृत व्यक्ति हो ना, उसका क्रियाक्रम किया जाता है। अंतिम संस्कार में क्रियाक्रम बोलते हैं, समझिए क्या? तो कार्यक्रम लिखना था, क्रियाक्रम छप गया। तो शादी का कार्ड था, शादी कार्ड बार बार थोड़ी छपते हैं, तो उसका ये हाल हो गया। तो शब्दों की अहमियत होती है, समझ में आई क्या बात है? अपने तो हिंदी के टीचर हैं, इसलिए शब्दों पर ज्यादा गौर करते हैं। तो आज एक तो महात्मा गांधी की जयंती है और एक है लाल बहादुर शास्त्री जी की। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने बहुत सुना है, सर ने बहुत कुछ बताया है, पूरे उनके आंदोलनों की जानकारी दी है, हरि सिंह जी ने बताया ना। अब लाल बहादुर जी शास्त्री के बारे में सुन लो थोड़ा। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और मैंने इनके 2-3 एक किस्से सुने हैं जो इनकी बेहद ईमानदारी को दर्शाते हैं। एक बार तो ये उद्योग मंत्री थे, तब किसी कारखाने में गए, तो कारखाने का जो मालिक था मंत्री जी को आया देख करके वो गदगद हुआ। निरीक्षण के दौरान गए थे ये,
तो उन्होंने एक साड़ी इनकी पत्नी के लिए भेंट की, देने लगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जेब में देखा, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वो साड़ी लेने से इनकार कर दिया। बोले कि साड़ी का मूल्य देने के लिए मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए मैं साड़ी नहीं ले सकता। तो मिल मालिक ने कहा कि साहब हमें शर्मिंदा न करे, मैं ये साड़ी आपको बेच नहीं रहा हूँ, इसके पैसे आपको नहीं देने, मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, उपहार दे रहा हूँ, गिफ्ट है ये। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, जिस चीज़ का मैं मूल्य नहीं चुका सकता मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये ईमानदारी की बहुत बड़ी विशेषता है। एक और उनकी घटना कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके बेटे ने स्लेट मांगी थी, नई स्लेट टूट गई थी, उसकी नई स्लेट लानी थी, पाटी पहाड़ा, समझे क्या, पाटी पहाड़ा बोलते हो ना आप, तो वो लानी थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जवाब दिया वो प्रेरणादायी जवाब है और सोचने वाला है। क्या बोले लाल बहादुर शास्त्री जी, तारीख देखी कि आज तो 28 तारीख है, 2 दिन रुको, 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, तब स्लेट ला कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री तनख्वाह का इंतजार कर रहा है एक स्लेट लाने के लिए। इससे बड़ी ईमानदारी का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक और बात याद आ रही है, वो ये कि इन्होंने कोई कार ली थी लोन पर और उसकी किस्त भी चुकता नहीं हुई थी, ठीक है, और बीच में इनका देहांत हो गया था। तो किस्त जो भर रहे थे, उस कंपनी ने इनको गिफ्ट देने की कोशिश की और वो किस्त भी माफ करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसके एक एक कीमतें चुकाएंगे, पूरी किस्त भरेंगे, और इनकी मृत्यु के बाद वो किस्त भरी गई पूरी। तो एक ईमानदार देश का राजा प्रधानमंत्री ईमानदार होता है तो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन जाती है पूरी जनता के लिए। तो ये तो बात थी उनके ईमानदारी की। अब उनकी बहादुरी का एक किस्सा सुनाता हूँ। वो जितने ईमानदार थे उतने बहादुर भी थे। कद काठी से लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही ठिकने थे, लेकिन जब मन में जज्बा होता है ना तो उसमें कद काठी कोई मायने नहीं रखती। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, उसमें भारतीय सेना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और अमेरिका और चीन, ये तो आपको पता है इनकी तो दादागिरी चलती है विश्व में, है ना। तो इन देशों ने दबाव बनाने की कोशिश की। अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि आप ये युद्ध रोक दीजिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा नहीं, अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार क्या है, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, वो हमारी सीमा में घुसपैठ कर चुके थे, तो उनको सबक सिखाना जरूर था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। उस समय अमेरिका ने एक और धमकी दी कि हम आपके पास जो गेहूं बेचते हैं वो गेहूं आपको नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री झुके नहीं और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आप भले ही आप गेहूं मत बेचिए, हम भूखे रह लेंगे लेकिन देश के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक उनकी हिम्मत की बात थी। और उसके बाद उन्होंने जनता से अपील की थी। ऐसे प्रधानमंत्री की बात हर कोई सुनता है, तो जनता ने भी माना उनकी बात को। उन्होंने एक शर्त रखी कि आप सप्ताह में एक बार व्रत रखिए। तो एक बार अगर पूरे भारत की जनता व्रत रखती है तो कितने कितने क्विंटल गेहूं बचता है पता है। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं।